दोस्तों गर्म मौसम किसी को भी पसंद नहीं होता क्योंकि गर्म मौसम में जीना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में नजर आने वाली कार्स को देख के लगता है कि इंसानों की तरह कारों को भी गर्म मौसम रास नहीं आता। दोस्तों इस बात पे यकीन करना तो मुश्किल है, मगर किसी इलाके में अगर गर्मी हद से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो वहाँ पे मौजूद कारें पिघलना शुरू हो जाती हैं। इस वीडियो में नजर आने वाली कारें किसी लावे की वजह से नहीं पिघल रही, बल्कि गर्मी की शिद्दत की वजह से इन कारों के टायर्स और इनकी लाइट्स हत्ता कि इनका मेटल भी पिघलना शुरू हो जाता है। ये ऐसी बात है जिस पे यकीन करना मुश्किल है और किसी को भी तब तक यकीन नहीं आ सकता जब तक वो अपनी आंखों से ये सब देख न ले। ऑक्टोपस इन अ जार। दोस्तों आपने ऑक्टोपस के बारे में पढ़ा और सुना जरूर होगा और ये भी देखा होगा कि ऑक्टोपस दिखने में भी बहुत खूबसूरत जानवर है। इसमें 3 दिल होते हैं और ये हैरानकुन तौर पर अपना रंग भी बदल सकता है। मगर दोस्तों ये सब तो अपनी जगह, इसके अलावा ऑक्टोपस को तमाम जानवरों से ज्यादा इंटेलिजेंट जानवर भी माना जाता है। इस बात को साबित करने के लिए जापान के माहिरीन ने एक तजुर्बा किया जिसमें उन्होंने ऑक्टोपस से कुछ सवाल हल करवाने की कोशिश की। हैरानकुन तौर पर ऑक्टोपस ये सवाल सॉल्व करने में कामयाब हो गया। इन सवालों में से एक सवाल ये भी था कि ऑक्टोपस को एक जार में बंद कर दिया गया और माहिरीन ने देखना चाहा कि क्या ऑक्टोपस इस जार में से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों आप ये इस वीडियो में देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये ऑक्टोपस किसी मैजिशियन की तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जार के अंदर से ही इस जार का ढक्कन खोलने की कोशिश करता है और 1 मिनट से भी कम वक्त में ये ढक्कन खोलने में कामयाब भी हो जाता है। हालांकि अक्सर औकात तो ये ढक्कन बाहर से खोलना भी मुश्किल होता है। कार वेंडिंग मशीन। दोस्तों वेंडिंग मशीन सबसे ज्यादा जापान में पाई जाती हैं। ये ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें आप कॉइन डालते हैं और फिर अपनी पसंद का खाने के लिए कुछ भी निकालने के लिए इस मशीन में लगी हुई स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो वो चीज मशीन से बाहर आ जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कारवाना नामी कंपनी ने एक कार वेंडिंग मशीन बनाई जहां कार खरीदने के लिए आपको किसी डीलर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऑनलाइन कार को बाय किया रहता है और फिर कार वेंडिंग मशीन के पास जाके एक स्पेशल किस्म का टोकन डाला जाता है। तो जैसे ही आप टोकन डालते हैं इस मशीन में मौजूद तमाम कारों में से एक कार आपके लिए खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाती है और चूंकि ये सारी मशीन ग्लास की बनी हुई है तो कार आपकी नजरों के सामने ही ऑटोमेटिकली पूरी बिल्डिंग घूमते हुए आप तक पहुंच जाती है। इस सारे प्रोसेस में ना तो आपको किसी डीलर से खपना पड़ता है और ना ही पैसों की लेन देन करनी पड़ती है, बल्कि पैसों की पेमेंट ऑनलाइन होती है और फिर इस वेंडिंग मशीन में कार की सिलेक्शन का मजा लेते हुए ये कार बआसानी आप तक पहुँच जाती है। ट्रेडिंग मनी। दोस्तों ऑलमोस्ट हर बंदे का यही दिल होता है कि उसकी जेब में बिल्कुल फ्रेश नए नोट मौजूद हों, मगर पुराने नोटों के साथ क्या होता है ये कोई नहीं जानता। तो आपको बताता चलूं, जैसे ही नए नोट मार्केट में आते हैं तो फटे पुराने नोटों को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। मगर दोस्तों जब आप इन काटे जाने वाले नोटों की तादाद के बारे में सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली ही रह जाएंगी। हर 24 घंटे के बाद लगभग 60 लाख डॉलर्स को टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता है और रोजाना ही लाखों डॉलर्स छोटे छोटे बेकार कागज के टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। मगर इन काटे जाने वाले पैसों के बारे में खास बात ये है कि आखिर इनका कागज कहाँ जाता है। तो दोस्तों इन पैसों को टुकड़े टुकड़े करने के बाद आग नहीं लगाई जाती और ना ही कहीं जाया किया रहता है, बल्कि इन पैसों से टमाटर वगैरह उगाए जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा कि पैसों से टमाटर कैसे उगाए जा सकते हैं, तो आपको बताता चलूं, इन पैसों को कंपोस्ट में तब्दील कर दिया जाता है और फिर फील्ड में डाल के इनमें सब्जियां उगाई जाती हैं। ये बात भी आपके लिए जरूर शॉकिंग होगी। अंडर वाटर पिज्जा डिलीवरी मैन। दोस्तों लोगों को एडवेंचर करने का बहुत शौक होता है, तो ऐसे ही लोगों के लिए अंडर वाटर होटल भी बनाए गए हैं और अगर इन अंडर वाटर होटल्स में रहने वाले लोगों को पिज्जा का शौक पैदा हो तो इनको पिज्जा कैसे डिलीवर किया जाए। तो ऐसे में फ्लोरिडा में रहने वाला ये आदमी काम आता है जो कि पिज्जा की डिलीवरी अंडर वाटर भी करता है। इसके पास एक खास किस्म का बॉक्स है जिसमें पानी नहीं दाखिल होता। ये पिज्जा इस बॉक्स में रखता है और फिर स्विमिंग सूट पहन के ये इस अंडर वाटर होटल में चला जाता है और लोगों को पानी के नीचे भी गर्मा गर्म पिज्जा पेश कर देता है। एलिफेंट आर्टिस्ट। दोस्तों लोग हमेशा ही हाथी से इम्प्रेस होते रहते हैं, कभी तो इसके साइज की वजह से, जहानत और इंसानों से प्यार की वजह से। इसकी मिसाल किसी भी जू में देखी जा सकती है जहां पे हाथी बच्चों के साथ खेलते नजर आते हैं और ये हाथी तरह तरह की ट्रिक्स भी करते दिखाई देते हैं। मगर दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये ट्रिक्स इन हाथियों की जहानत का सिर्फ एक छोटा सा स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हाथी इससे भी कहीं ज्यादा स्मार्ट होते हैं, जिसकी एक मिसाल इस वीडियो में देखी जा सकती है जहाँ पे
हाथियों से पेंट करवाया जा रहा है। इन हाथियों को देख के लगता है कि इनको आप सिर्फ एक ब्रश पकड़ा दें तो ये ऐसी ऐसी हैरानकुन पेंटिंग्स बना देंगे कि मुस्तकबिल में इनके पेंटिंग कंपटीशंस भी करवाए जा सकते हैं। इनमें से एक हाथी तो इस कदर स्मार्ट है कि वो एकदम परफेक्ट हाथी की तस्वीर पेंट कर लेता है। इसकी बनाई गई ये पेंटिंग्स देखकर लगता ही नहीं कि ये किसी हाथी ने खुद पेंट की है, मगर ये हाथी इस कदर स्मार्ट है कि ये ऐसी कई पेंटिंग्स रोजाना बनाता है। कार फ्रॉम द फ्यूचर। दोस्तों ये कार जो कि आज आपको दिखाने जा रहा हूँ ये स्पेशली फ्यूचर से ढूंढ के लाया हूँ, और चूंकि ये कार फ्यूचर से है तो ये कंफर्म है कि आपने ये कार पहले कभी नहीं देखी होगी। मर्सिडीज नामी कंपनी ने इस कार को बनाने का फैसला किया है जो कि एवाटार मूवी से इंस्पायर होकर तैयार की जाएगी। ये कंपनी एक ऐसी कार बनाना चाहती है जो कि कार और इंसान को दिमागी तौर पे साथ जोड़ देती है, और जो इंसान सोचता है ये कार भी वैसे करती है। इसके साथ साथ ये कार माहौल की तरह ही बन जाती है और ये बाकायदा तौर पर सांस लेती हुई भी नजर आती है। ये कार न सिर्फ आगे को और पीछे को चल सकती है बल्कि दाएं बाएं भी चल सकती है, क्योंकि इसके टायर ही इस तरह से बनाए गए हैं। इस कार में स्टीयरिंग व्हील नहीं होता और ये कार खुद ब खुद भी चल सकती है। इस कार में स्टीयरिंग की जगह एक बहुत ही नरम सा बटन लगा होगा जिस पर हाथ रखते ही ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे ये कार वैसे वैसे चलती जाएगी। दोस्तों इस कार के फीचर्स तो अपनी जगह, मगर ये कार देखने में एक जिंदा मशीन लगती है और ये बहुत ही खूबसूरत कार है। सिटी ऑफ आइस। दोस्तों चाइना में एक ऐसा शहर मौजूद है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और इस शहर में एक ऐसा फेस्टिवल हर साल होता है जिस फेस्टिवल में बड़ी बड़ी इमारतें भी बर्फ से ही बनाई जाती हैं, और न सिर्फ इमारतें बल्कि मीनार और बहुत सी दूसरी शक्लें भी आइस से तैयार की जाती हैं। यहाँ पर दुनिया भर से फनकार अपनी फनकारी बर्फ पर दिखाने के लिए तशरीफ लाते हैं। तो अगर आप हर्बल स्नो एंड आइस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस 6 मिलियन क्यूबिक आइस वाले शहर में जाना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा शहर ही बर्फ से बनाई हुई चीजों से भरा हुआ है, और यहाँ पर हर चीज ही बर्फ से तैयार की जाती है। इन तमाम चीजों का नजारा बहुत ही अनोखा और हैरानकुन होता है, और इस शहर के सेंटर में बर्फ से तैयार किया हुआ एक बहुत बड़ा किला बनाया गया है। तो अगर आप एक दिन के लिए किसी आइसलैंड का बादशाह बनना चाहते हैं तो आपको इस किले में जाके का नजारा जरूर करना पड़ेगा। फ्यूचरिस्टिक नेबरहुड। दोस्तों नीदरलैंड में एक ऐसा शहर मौजूद है जहाँ पर रहने के लिए ऐसे घर बनाए गए हैं जो दुनिया में किसी भी और मुल्क में नहीं देखे जा सकते। ये घर गोल शेप के बने हुए हैं और इन घरों को देखकर लगता है कि ये किसी स्काई-फाई मूवी का हिस्सा हैं और ये एलियंस के बनाए हुए घर लगते हैं। मगर हैरानकुन तौर पर ये घर काफी अरसा पहले 1980 में तमीर करवाए गए थे, जो कि एक डच आर्टिस्ट का प्लान था कि ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पर लोग रहते हुए बिल्कुल अलग ही महसूस करें, और इसके साथ साथ और इन घरों में मौजूद राउंड विंडोज का इस्तेमाल करते हुए कुदरती नजारों का मजा भी ले सकें। एलियन नुमा घरों का ये शहर एम्स्टर्डम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर मौजूद है, और इन घरों में सबसे नीचे बेड होता है, दरमियाने लेवल पे बाथरूम वगैरह और ड्राइंग रूम वगैरह सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद होता है। मगर दोस्तों इन घरों में एक और भी मजे की बात ये है कि जिस तरह की गोल शेप के ये घर होते हैं तो इनका फर्नीचर भी बिल्कुल ही अलग तरीके से तैयार करवाया जाता है ताकि वो इन घरों में आसानी से पूरा आ सके। सैंड आर्ट। दोस्तों आपने दुनिया में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट के बारे में सुना होगा जो हर रोज नित नए तरीकों के साथ अपने फन का मुजाहिरा करते हैं और लोगों को हैरान करते रहते हैं। मगर आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगा जो अपनी कमाल महारत का इस्तेमाल करते हुए रेत के ऊपर खूबसूरत तरीन पेंटिंग्स बनाता है, और इसके पेंटिंग बनाने के कुछ मिनट बाद ही पानी की लहर आती है और ये पेंटिंग बहाकर अपने साथ ले जाती है। सुनने में भी अजीब लगता है कि क्या कोई ऐसा पागल भी हो सकता है जो कि घंटों मेहनत करने के बाद ऐसी जगह पर पेंटिंग बनाता है जो कि 1 घंटे से भी ज्यादा नहीं टिक पाती, क्योंकि ये अपनी तमाम पेंटिंग्स पानी के किनारे साहिल पर बनाता है, और जैसे ही पानी की लहर आती है तो इसकी बनाई हुई सारी पेंटिंग को मिटाकर खत्म कर देती है। इस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स इस कदर बड़ी होती हैं कि पास से देखने से तो समझ ही नहीं आती कि ये बना क्या रहा है, मगर जब दूर से देखा जाए तो इन पेंटिंग्स में इस कदर परफेक्शन होती है कि इस आर्टिस्ट पर अफसोस होता है कि ये ऐसी जगह पर पेंटिंग बना रहा है जो 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं टिक पाती। ये आर्टिस्ट दुनिया में सबसे बड़ी बनाई जाने वाली पेंटिंग का एजाज भी हासिल कर चुका है, और अब ये अपने फन का मुजाहिरा बीच पर रेत के ऊपर करता है और अपना सारा फन पानी में बहा देता है।